नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में आप देखेंगे लॉन्ग अम्ब्रेला ड्रेस बिना जॉइंट के कैसे बना सकते हैं। उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। यहाँ पर आपको स्टिचिंग के रिलेटेड काफ़ी अच्छे वीडियोस मिलेंगे। ये फैब्रिक मैं ले रही हूँ बेंगलोरी सिल्क। इसका जो शेडो आ रहा है उसी के अकॉर्डिंग इसका अस्तर लिया है और ये इसके मेजरमेंट्स रहेंगे। हम सबसे पहले एक तरीका जो हो सकता है अम्ब्रेला ड्रेस का, वो मैं यहाँ पर अस्तर के ज़रिए आपको बताऊंगी इसकी कटिंग के लिए। तो जो इसकी विड्थ है, इसको विड्थ के अकॉर्डिंग फोल्ड किया हुआ है। फैब्रिक की जो विड्थ यानी पन्ना होता है उसको फोल्ड किया हुआ है और इसकी दो लेयर एक दूसरे के ऊपर रखते हैं, जिससे फ्रंट और बैक दोनों पोर्शन एक साथ कट कर सकते हैं। यहाँ पर स्ट्रेट लाइन सिर्फ इसलिए है कि यहाँ से ये फैब्रिक स्ट्रेट रहे। अभी जितना शोल्डर है आपका उसको हाफ कीजिए, उसमें 0.25 इंच ऐड कीजिए और ये मार्क देना है। जितना शोल्डर है उसका हाफ आर्म होल लेना है क्योंकि ये डीप नेक नहीं है। उसके बाद जितना चेस्ट है आपका उसको 4 से डिवाइड कीजिए और ये मार्क देते हैं। और फिर अंदर की साइड में थोड़ा 0.75 इंच अंदर लेते हैं और इसके बाद जितना सिम अलाउंस लेना है वो, और ये आर्म होल की लाइन मार्क करते हैं। फिर फ्रंट और बैक का आर्म होल हमें ड्रॉ करना है। नेक की विड्थ जितनी ली है हमने और नेक की लेंथ में हाफ इंच ऐड करते हैं। ये हाफ इंच शोल्डर जॉइनिंग का जाता है। अगर आप पहले से जॉइन करके रखते हैं तो वो भी ले सकते हैं। उसके बाद में हाफ इंच शोल्डर डाउन करना है आर्म होल पर। यहाँ से हम चोली की लेंथ लेते हैं। जितनी चोली की लेंथ है उसमें हाफ इंच या 1 इंच ऐड कीजिए। जितनी वेस्ट है यहाँ तक आपकी, वह उसको 4 से डिवाइड कीजिए और फिर सिम अलाउंस जितना देना है आपको वो, और इसको यहाँ से मिला देते हैं और फिर उसके बाद में थोड़ा सा बाहर की ओर शेप देना है। इसके बाद जितनी लेंथ है आपकी उतना लेना है। जो सिम अलाउंस है जितना भी आपको लेना है। यहाँ पर हम लोग ये अस्तर में डाल रहे हैं तो अस्तर हमेशा 1 इंच या 2 इंच कम होना चाहिए मेन फैब्रिक से। तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी लेंथ लीजिए और ये मार्क कीजिए स्ट्रेट लाइन लेंथ के अकॉर्डिंग। तो यहाँ मैं ये मार्क कर चुकी हूँ। उसके बाद में इस कॉर्नर से यहाँ तक इसको मिला देना है। ये एक तरीका है लॉन्ग अम्ब्रेला ड्रेस का। पर अभी देखिए यहाँ से इसको थोड़ा सा शेप देना है। जितनी यहाँ वेस्ट है उतने आप नीचे ही मार्क कीजिए एक लाइन कि ये कितना है। ये इसलिए मार्क करते हैं, जैसे ही इसको थोड़ा सा तिरछा लेकर जाते हैं तो ये थोड़ी सी लेंथ में बढ़ जाती है, तो इसको थोड़ा शेप देना होता है। यहाँ से चेक करते हैं कि कितनी लेंथ है इसकी चोली। ये कमर का जो हिस्सा है और उसी नीचे तक चेक करते हैं। जितने ये हिस्सा आता है, जैसे 29 इंच है तो वहाँ कमर के हिस्से पर इंची टेप को पकड़ के आपको ये चेक करना है कि ये 29 कहाँ तक आ रहा है और उसको मार्क देना है। तो इससे ये अच्छा शेप सही से आ जाएगा। अगर ये शेप नहीं देते हैं तो हमारी जो कुर्ती है वो साइड से नीचे थोड़ी ज़्यादा हैंग होगी और शेप बराबर नहीं आएगा। तो इस तरह से ये शेप देना है हमें। अभी बस इसको कट कर देते हैं। सिर्फ बैक का नेक जो है वो हमने अभी मार्क नहीं किया है, तो बैक का नेक मार्क करेंगे। फिर उसके बाद में जो बैक पोर्शन है उसी के अकॉर्डिंग कट कर देंगे इसको। दोनों लेयर को एक साथ कट कर देते हैं।
ये एक तरीका हुआ अम्ब्रेला का। ये सिंपल सा तरीका, इसमें घेरा कम होता है, जितनी आपकी फैब्रिक की विड्थ है उतना ही होगा। मेन फैब्रिक में आप देखेंगे कि इसमें घेरा और कैसे बढ़ा सकते हैं। यहाँ से पहले एक लेयर निकाल देते हैं बैक पोर्शन की, और फ्रंट का आर्म होल और फ्रंट की जो नेक की लेंथ है उसके अकॉर्डिंग इसको कट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा फ्रंट का हिस्सा। इसके बाद ये फैब्रिक देखिए, इसकी विड्थ 60 इंच की अराउंड है। तो इसको यहाँ तक इस तरह से ट्रायंगल में लाना है जो फैब्रिक है उसको। और यहाँ जो फोल्डेड हिस्सा है ट्रायंगल के हिस्से में, वहाँ पर मैंने ये अस्तर का हिस्सा जो कट किया है इसको प्लेस किया है, क्योंकि यहीं से हम लोग जो लेंथ तो यही रहेगी, पर यहाँ से शेप देना है। जो हमारा अम्ब्रेला घेरे का जो शेप होता है वो यहाँ से आएगा। बाकी का सारा हिस्सा सेम रहेगा। जो वेस्ट तक है हिस्सा वो बाकी सारा सेम रहेगा, सिर्फ अम्ब्रेला का शेप देना है। ये ट्रायंगल किया था हमने, और फोल्डेड हिस्से को मैच करता है। और जैसे देखिए यहाँ पर हमारी लेंथ 29 इंच थी कमर से, तो वही 29 इंच हम लोग यहाँ से मार्क करते हुए जाएंगे। कमर का जो हिस्सा है वहीं से पकड़ते हुए जो आपकी लेंथ आती है वो बराबर इसको घुमाते हुए ये शेप दीजिए। इससे ये अम्ब्रेला का घेर अच्छे से सही से आ जाएगा। मेन फैब्रिक ज़्यादा होना चाहिए, 2 इंच अस्तर की फैब्रिक से। ये देखिए यहाँ जो कॉर्नर है, इस कॉर्नर को इस तरह से इसको मिलाना है, और मेन फैब्रिक 2 इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो उसके लिए हम इस शेप के बाद में ही एक्स्ट्रा देंगे और फिर सबको कट कर देंगे। तो ये 2 इंच एक्स्ट्रा है और आपको यहाँ से इसको कट करना है। अस्तर का जो लेंथ थी उसी के अकॉर्डिंग पहले जो शेप देते हैं तो वो सही तरीके से शेप आएगा। फिर आपको सिर्फ 2 इंच ही बढ़ाना है। तो यहाँ ये हो गया है कट। ये इसकी लेंथ यहाँ से, और ये कट करना है। ये जो साइड का हिस्सा है, इस साइड के हिस्से को कमर तक हमें लाकर इसको कट करना है, और फिर जो नॉर्मल शेप है हमारा वो सारा शेप कट कर देना है। इस तरह से आपको फ्रंट और बैक दोनों के पोर्शन इसी तरह से एक दूसरे पर रख के कट करने हैं। तो इससे इसका घेरा और ज़्यादा हो जाएगा। देखिए जो अस्तर का है वो एक नॉर्मल घेरा है, और ये जो मेन फैब्रिक है उसका घेरा और ज़्यादा है। यहाँ पर मैं बैक का पोर्शन और फ्रंट का पोर्शन दोनों कट कर चुकी हूँ। सही इसी तरीके से रहेंगे, इसमें कुछ अलग नहीं रहेगा। फिर नेक के लिए हमने ये कैनवास को कट किया है, और इसकी साइड में हम लोग ये स्टिच लेंगे नेक की फिनिशिंग के लिए। अगर आप जैसे देखिए अभी हमने जो ट्रायंगल बनाया है, आप सिंगल फैब्रिक के साथ जाते हैं तो आप चोली तक जो हिस्सा है वो पेपर ड्राफ्टिंग कीजिए, और जो फोल्डेड कर ट्रायंगल किया हमने वहाँ पर जो फोल्डेड हिस्सा है वहाँ पर प्लेस कीजिए। उसके बाद में जितनी लेंथ है उसी के अकॉर्डिंग सारा शेप दीजिए, तो भी आपकी सिंगल फैब्रिक से हो जाएगा। हाँ, पर ये जब 60 इंच की विड्थ हो तब कीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ इसको इस तरह से कट कर देते हैं। यहाँ पर सिम अलाउंस रखना है थोड़ा। एक्स्ट्रा जो हिस्से हैं उनको कट कर देते हैं। जो मेन फैब्रिक और अस्तर है उन दोनों को नेक पर अच्छे से सेट कीजिए बराबर, और उसके बाद में जो हमारा हिस्सा है जो हमने अभी कैनवास के लिए कैनवास का बनाया है
इसके ऊपर प्लेस करते हैं और नेक की स्टिच लेते हैं। इसके बाद जहाँ जहाँ ये राउंड में आता है नेक का हिस्सा, वहाँ पर नोच देने हैं थोड़े। फिर इसको पलट के अंदर की साइड डाल के इसके ऊपर फिनिशिंग की स्टिच देनी है। और अभी बैक पोर्शन में भी स्टिच देकर यहाँ पर मैंने नोच दे दिए हैं। अभी इसको पलटने से पहले हमें शोल्डर जॉइन कर देने हैं। तो इसके लिए इस जो राइट साइड है वो राइट साइड अंदर से फेस कर रहे हैं कुर्ती के, और ये इस तरह से हमें रखना है शोल्डर पर। जो हमने ये स्टिच किया है बैक पोर्शन की जो पट्टी है कैनवास की, उसको अलग कीजिए और फिर इसके बाद में इसके ऊपर रखना है। जो फ्रंट की कुर्ती का जो शोल्डर है वो हम लोग इसको इसके ऊपर बराबर अटैच कर रहे हैं। फिर इसके बाद में ये जो पट्टी है कैनवास की इसके ऊपर रख के इस शोल्डर की स्टिच लेनी है। ऐसा इसलिए करते हैं कि यहाँ पर जो कैनवास का हिस्सा है वो फिनिशिंग वाला हो जाएगा। ये स्टिच हो जाने के बाद शोल्डर देखिए, इसको जब ओपन करेंगे इस तरह से, ये यहाँ और ये पट्टी को अंदर डाल देते हैं। तो देखिए रॉन्ग साइड में ये यहाँ से फिनिशिंग वाला रहेगा। यहाँ पर आपकी पट्टी नहीं दिखेगी, जो नेक का हिस्सा होता है वहाँ से शोल्डर जॉइंट की पट्टी नहीं दिखेगी। और ये इस तरह से है रहेगा। तो अभी ऊपर की स्टिच लेने से पहले यहाँ जो शोल्डर पर देखिए ये जो कैनवास का हिस्सा है, शोल्डर नहीं, शोल्डर का सिलाई का मार्जिन नहीं, सिर्फ कैनवास का हिस्सा, यहाँ से थोड़ा सा इसको ट्रिम करते हैं ताकि जब इस जो पट्टी है इसको फोल्ड करेंगे, यानी कि इस तरह से लेंगे तो यहाँ इवन आ जाएगा, इस तरह से। तो यहाँ से लेकर अभी हम लोग ये बैक नेक से वापस दूसरे शोल्डर तक पूरी एक स्टिच एक साथ लेंगे। और जो सिलाई का मार्जिन है शोल्डर का वो बैक पोर्शन की ओर रहना चाहिए। यहाँ देखिए इस तरह से रहेगा। और यहाँ जो किनारे हैं यहाँ पर आप तुरपाई करके इसकी फिनिशिंग दे सकते हैं। और यहाँ आर्म होल पर मैंने कच्ची स्टिच ली है मेन फैब्रिक और अस्तर को जोड़ के, और अभी स्लीव्स अटैच कर देते हैं यहाँ पर। यहाँ देखिए स्लीव्स अटैच हो चुकी है। और ये घेरा देखिए इस तरह से, ये जैसे हाफ सर्कल होता है वैसे ही इसका घेरा हो जाएगा। अभी फिटिंग की स्टिच हम सिर्फ कमर तक लेंगे पूरी एक साथ। फिर उसके बाद में अस्तर अलग हो जाएगा और मेन फैब्रिक अलग हो जाएगा। तो सिर्फ कमर तक ही हमें ये एक साथ स्टिच लेनी है।
इसके बाद में मेन फैब्रिक की जो लेयर्स हैं उनको अंदर की साइड में डाल देते हैं और जो अस्तर है उनकी लेयर को एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रख के ये स्टिच लेंगे। अस्तर की स्टिच हो जाने के बाद में हम अंदर से जो मेन फैब्रिक अभी अंदर डाला है उसको बाहर लेंगे और उसकी साइड की फिटिंग की स्टिच देंगे। ये इस तरह से बाहर आएगा और यहाँ जहाँ से ये इसकी फिटिंग की स्टिच हमने शुरू की हुई है अस्तर से आपको मालूम चल जाएगा और वहीं से हम एग्जैक्ट उसी हिस्से से स्टिच लेंगे। अस्तर पर इसकी स्टिच नहीं आनी चाहिए और ये बियास का हो जाता है यहाँ पर फिटिंग का, तो आप आगे और पीछे से थोड़ा सा दोनों साइड से पकड़ के स्टिच दीजिए तो आपका जो स्टिच है वो टूटेगा नहीं। दोनों साइड में इसी तरह से फिटिंग की स्टिच देनी है हमें। और ये फिटिंग की स्टिच हो चुकी है। देखिए कुर्ती का घेरा बहुत ज़्यादा है। अभी हमें नीचे से पिको देना है या पट्टी फोल्ड करना है, जो भी आप करना चाहें। देखिए यहाँ कोई जॉइंट नहीं है। मैं यहाँ पर पिको कर रही हूँ। अगर आपको ये पिको कैसे करते हैं इसका ट्यूटोरियल चाहिए तो इसका वीडियो अपलोडेड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस तरह से ये हमारी कुर्ती रेडी है। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए। कुछ सवाल है तो कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को आगे और वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू सो मच।